बजट को लेकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आयकर को लेकर अब की बार कई बड़े ऐलान किए गए हैं, तो बजट को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आयकर को लेकर कई बड़े ऐलान अब की बार किए गए हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने आम आदमी की जेब का जो लोड है वो भी अब की बार कम कर दिया है। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल भी आएगा, तो सरकार ने कई सुधारों को अब की बार लागू किया है। निवेशकों को लेकर कई मैकेनिज्म कस्टम से 60 टैरिफ रेट्स हटाए जाएंगे। कई दवाओं से कस्टम ड्यूटी भी हटाई जाएगी। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। कैंसर की 36 दवाइयाँ भी सस्ती होंगी। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक कार सस्ती होंगी, मोबाइल फ़ोन भी सस्ते होंगे। तो अब की बार बजट को लेकर जो कई तरीके के जो आम लोगों को ये भी जो यहाँ पर राहत की सांस दी है, वहीं कैंसर की 36 दवाइयाँ भी सस्ती होंगी। तो प्रगति की ओर अब की बार विकास पर जोर दिया गया है। तो बजट को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नौकरी पैसा की चाहत और टैक्स में जो राहत दी गई है, मिडिल क्लास के लोगों को भी इस बजट में अब की बार राहत की सांस देने को मिली। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से फिरोज और दिल्ली से हमारे संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं। फिरोज, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। हमेशा जब भी बजट आता है तो मिडिल क्लास को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं कि अब की बार हमारे लिए कुछ ना कुछ खास हो और जो राहत है वो अब की बार मिले। तो मिडिल क्लास को लेकर अब की बार क्या कुछ यहाँ पर राहत मिली है? कहने का मतलब है आज खुशी की लहर है देश में। ये इसलिए कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने जो है बजट पेश किया है, वो बजट मानो मिडिल क्लास का ही बजट है। मैं आपको बता दूं, आज के बजट को देख करके जो है मिडिल क्लास में काफ़ी खुशी की लहर है। हम आपको बताएं कि बजट जो है वो मिडिल क्लास की लॉटरी लग रही है। ये ऐसा जो है मिडिल क्लास जो है लोगों का कहना है कि लॉटरी लग गई है। क्या कुछ खास है आपको बताएंगे। 12 लाख जो है 12 लाख के जो आय वाले हैं वो उनको टैक्स फ्री, ये एक लॉटरी समझ लीजिए आप, लॉटरी है। और उसके साथ ही ये जो है मिडिल क्लास जो है, मोदी सरकार मेहरबान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, मिडिल क्लास कह रही है मोदी सरकार मेहरबान है। क्यों मेहरबान है और इसको हम बताएंगे आपको। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की हम बात करते हैं, आय की बात हो गई, अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में जो है थोड़ी सी परेशानी है, जहाँ जो है बड़े टीवी महंगे होंगे और पेंसिल बैटरी जो है वो जो है सस्ती हो सकती है। उसके साथ जो है ईवी बैटरी जो है, इलेक्ट्रॉनिक जिसे जो है बैटरी है, उसमें छूट का ऐलान किया गया है। अब आगे चलते हैं मेडिकल सेक्टर में। मेडिकल सेक्टर में जो है कैंसर से जुड़ी जो है दवाएं सस्ती होंगी। ये सरकार का जो है बहुत बड़ा तोहफा है कि मेडिकल सेक्टर में जो है कैंसर की दवाएं जो हैं वो आपको सस्ती होंगी। साथ साथ जो है जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उनमें 36% की जो है दवाओं में छूट देखी जाए है। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है इस बजट में, क्योंकि ये मिडिल क्लास का बजट है। और ये इसमें जो नया क्या है, इस बजट में नया क्या है, नया ये है कि टीडीएस और जो है उसमें टीडीएस के लिए जी पुष्पा। ठीक है फिरोज, मैं सीधा रुख अजय चौहान की तरफ करूंगा। अजय, अभी फिरोज ने बताया कि किस तरीके से मिडिल क्लास वाले लोगों को यहाँ पर राहत की सांस मिली है। तो आपको क्या लगता है, जो अगर हम राजनीतिक तौर पर इस बजट की बात करें तो जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या कुछ निकल कर आ रही हैं? तो जो अन्य विपक्ष के नेता हैं उनका क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर? उनको कुछ पंद्रह बता दें, जिस तरह से लगातार जिसमें मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल के पहला बजट है और इस बजट में कहीं मिडिल क्लास को हर बार कहीं न कहीं राहत देने की बात की गई है, जिस तरह से इस बार बजट में दी गई है। तो वहीं राजनीतिक दल कहीं न कहीं राजनीतिक दल करते नजर आता है कि मिडिल की स्तर पर बाहर डाल दिया जाता है। जो सुविधा है, जो महंगाई की दर है वो कम नहीं हो पा रही है। जिस तरह से 12 लाख की बात करें तो उसमें कम राहत जरूर है, लेकिन जो अन्य सामान है, जो घरेलू सामान है, उस पर कोई राहत नहीं मिल पाई है। तो अब देखना ये कोई राजनीति लगातार बढ़ती नहीं आ रही है। अब देखना ये होगा जो अगला बजट आएगा, क्योंकि जो आम लोग हैं उनको तो राहत मिली है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं बार बार जो बजट था जीएसटी में रखा जाता था वो बढ़ता चला गया, 12 लाख हो गया। इलेक्ट्रिकल में कुछ सुविधा है, जैसे सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में भी 7 रुपए की जो कमी की गई है इसके अंदर, तो घरेलू चीजों पर किया गया। लेकिन राजनीति में यह है कि जिस तरह से महंगाई है
पेट्रोल की बात करें वो महंगा है, डीजल की बात करें वो महंगा है, सीएनजी की बात वो भी महंगा किया गया, उसमें कोई राहत नहीं गई। तो आम जो घरेलू रसोई है उसमें भी कहीं ना दाल सब्जी की बात करें या सब्जियों की मार्केट में वो महंगा है। तो उस पर अभी जो बीजेपी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, इसको लेकर राजनीति जरूर गरमा रही है, लेकिन जो आम जनता की राय पूछे तो उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो लोग कमाते थे कि 5-7 लाख या 10 लाख बजट करते थे उसमें टैक्स देना पड़ता था, तो वहाँ कहीं राहत मिलती नजर आ रही है इसके अंदर। ठीक है फिरोज, अगर हम इस पूरे बजट की बात करें, क्योंकि बजट से पहले जो अनुमान लगाए जा रहे थे, अगर हम किसानों की बात करें तो अनुमान यही भी लगाए जा रहे थे और जो अर्थशास्त्री हैं उनकी तरफ से भी यही कहना था कि जो किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं हो सकता है उसको भी बढ़ाकर 12,000 कर दिया जाए। हालांकि इस पर कुछ भी संशोधन नहीं किया गया, लेकिन दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया गया। तो इस पूरे बजट का आखिर क्या कुछ निचोड़ निकला? मिडिल क्लास का बजट और कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दें तो उसमें जो है राहत ही राहत है, सुकून ही सुकून है। और इसमें जो है एलईडी जो है, एलईडी और एलसीडी टीवी जो है वो सस्ते होने का जो है निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में जो है बताया है। और उसके साथ साथ जो है बिहार में विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है। अगर हम इसको जो है पॉलिटिकल एंगल से देखें तो बिहार के लिए भी बहुत कुछ है। बिहार में जो है मखाना उत्पाद, इस पे जो है वो उस पर बजट में इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हवाई योजना से जुड़े जो है 10 नए जो है शहरों को, सॉरी माफ़ करिएगा, 100 नए शहरों को, 100 नए शहरों को जो है उसको हवाई यात्रा से जोड़ने का जो है प्रावधान दिया गया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिडिल क्लास के लिए हैं और कहीं ना कहीं इस बार का बजट जो है मिडिल क्लास के लिए ही है। और इस बार के बजट में सारी चीज़ें का ध्यान रखा गया है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पिछली बार के बजट में उसको जो है छोड़ दिया गया था, चाहे ये कहे कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार के बजट में उसका खासा ख्याल रखा गया है। ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीज़ें को जो है मैनेज करके ये जो है इस बार का बजट आया है। और इस बार का बजट जो है देख के कहीं ना कहीं लगता है कि ऑल इज वेल। ठीक है अजय, अगर हम बजट की बात करें, क्योंकि कई तरीके की जो बातें हैं वो इस बजट में देखने को मिली। मैंने आपको बताया किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की जो है वो 5 लाख तक कर दी गई। और दूसरी तरफ अभी फिरोज ने भी जानकारी दी कि ये जो बजट है, अगर हम बिहार को देखें तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से जोड़कर इन्होंने उसको बताया है, क्योंकि वहाँ पर जो IIT है उसमें भी सीटों को बढ़ाने की बात की गई है। जो मेडिकल की सीटें हैं उनमें बढ़ाने की बात की गई है। और जो हवाई क्षेत्रों में शहरों को जोड़ने की बात की गई है, मखाना उत्पादन को भी बढ़ाने की बात की गई है। तो इस बजट को लेकर अगर हम दिल्ली के लोगों की बात करें तो दिल्ली के लोगों को किस हद तक फायदा हो सकता है? अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर हर जो राज्य है वहाँ से कहीं दिल्ली सामान पहुँचता है, क्योंकि सभी की उत्पादन यहाँ पहुँचता है। मंडियां हैं बड़े बड़ी हैं, यहाँ से काफी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसमें राहत की जरूर है, क्योंकि जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि जो बजट पहली बार में देखा गया था, वो जो आज का जो बजट आया वो कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात है। अब देखिए महंगाई है और दिल्ली की जो देश की जनता है वो कहने काफी है, उसको भी देखा जाता है, क्योंकि टैक्स को भी देखा जाता है। तो ऐसे में जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो आम लोगों के लिए जो राहत वाली बात कही गई है, वही हमारी शोगी ने भी कहा। क्योंकि जो उम्मीदें होती हैं, जो एक मिडिल क्लास जो रोज कमाता है, जो इकट्ठा करता है, घर परिवार नहीं चला पाता, उसको भी राहत मिली है इसके अंदर, अपने घर बना सकता है, उसमें भी छूट है। किसानों के लिए जो 3 लाख का 5 लाख हो गया है, तो देखिए कि राहत जरूर है। तो और जो अब आने वाला बजट है तो और भी कुछ मिल सकता है देखने के लिए, क्योंकि जिससे पहले ही जो राजनीति का मामला उठा हुआ था लगातार कहीं ना कहीं, तो बजट आएगा तो दिल्ली चुनाव को लेकर होगा, लेकिन इसमें दिल्ली चुनाव का कोई ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई बजट आपसे पेश किया गया हो। देखिए पूरे भारत के लिए बजट है और सभी लोगों को जो राहत मिलेगी वो इस बजट से मिल रही है। तो उम्मीद यही है कि जनता खुश है और जनता भी चाहती है कि इसी तरह से बजट आता रहना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपना घर परिवार और बच्चों को पढ़ा सकें। बिल्कुल अजय, और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जो टैक्स कम किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक कारों को पर जो टैक्स कम किया गया है, तो यहाँ पर एक संदेश ये भी जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कारों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। खैर फिलहाल जो भी बजट की खास बातें हैं वो आप तक हमारे सहयोगी फिरोज खान और दिल्ली से अजय चौहान ने पहुँचाई। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए